आज हम करेंगे राष्ट्रीय संघ की उत्पत्ति एवं विकास का आलोचनात्मक वर्णन, जो आपका BA 6 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है। भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था, जिसकी वजह से क्या विश्व को अत्यंत गहरे संकट में डाल दिया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो इस युद्ध के परिणाम से भारी जनधन की हानि हुई तथा अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता बढ़ गई। ऐसी स्थिति में विश्व शांति की स्थापना और युद्धों को रोकने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता अनुभव की गई। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। अब इसकी उत्पत्ति के कारण करेंगे हम। प्रथम विश्व युद्ध का विनाशकारी प्रभाव। इस युद्ध ने लगभग पूरे यूरोप को तबाह कर दिया। करोड़ों लोगों की मृत्यु, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई स्थायी शांति व्यवस्था नहीं बनाई गई तो भविष्य में और भी बड़े युद्ध हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता। युद्ध के बाद यह विचार प्रबल हुआ कि राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाकर ही शांति कायम रखी जा सकती है। इसलिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो सभी देशों को एक मंच पर लाए। तीसरा पॉइंट है इसका, वुड्रो विल्सन के 14 सूत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 1918 में अपने 14 सूत्रों में स्पष्ट रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उनका मानना था कि सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से ही विश्व शांति संभव है। अगला पॉइंट है वर्साई की संधि। यह संधि जर्मनी के लिए कठोर थी, इससे असंतोष पैदा हुआ। यही असंतोष आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। इस प्रकार राष्ट्रीय संघ की नींव ही असमानता और बदले की भावना पर रखी गई थी। अगला पॉइंट है इसकी स्थापना 1920। राष्ट्रीय संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। इस राष्ट्रीय संघ का गठन 10 जनवरी 1920 को हुआ। स्थापना के समय इसमें लगभग 42 देश शामिल थे, जो बाद में बढ़कर 50 से अधिक हो गए। आगे है राष्ट्रीय संघ का विकास। संरचना की जटिलता। राष्ट्रीय संघ का ढांचा लोकतांत्रिक प्रतीत होता था। राष्ट्रीय संघ की संरचना देखने में लोकतांत्रिक और संतुलित प्रतीत होती थी, परंतु वास्तव में यह काफ़ी जटिल थी। राष्ट्रीय संघ में कई अंग थे: महासभा, परिषद, सचिवालय और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इतने अधिक अंग होने के कारण निर्णय प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती थी। महासभा में सभी देशों को समान अधिकार था, लेकिन परिषद में केवल कुछ शक्तिशाली देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस आदि को क्या प्रभुत्व था, मतलब उनका ही बातें सुनी जाती थी। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत, यदि किसी एक देश पर हमला होगा तो सभी देश मिलकर उसका विरोध करेंगे। ये क्या इसका सिद्धांत था। इसमें समस्या क्या, देशों ने अपने हितों को प्राथमिकता दी। क्या क्या उन्होंने पहले अपने देश के बारे में सोचा, दूसरे के बारे में नहीं सोचा। सामूहिक सुरक्षा केवल कागजों पर ही रह गई। कार्य क्षेत्र का राष्ट्रीय संघ का प्राथमिक उद्देश्य केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना था, लेकिन समय के साथ इसका कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया। यह केवल एक राजनीतिक संस्था न रहकर सामाजिक, आर्थिक और मानवीय क्षेत्रों में भी सक्रिय हो गया। यही इसका वास्तविक विकास दर्शाता है। स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, शरणार्थियों की सहायता, ये सारे इन सब में भी कार्य करने लगी। सदस्यता का विस्तार। प्रारंभ में लगभग 42 सदस्य थे, बाद में संख्या बढ़कर 50 से भी अधिक हो गई, परंतु अमेरिका कभी सदस्य नहीं बना। जर्मनी और सोवियत संघ बाद में जुड़े। जापान और इटली आदि बाद में बाहर निकल गए। इससे इसके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उपलब्धियों के माध्यम से विकास। प्रारंभिक सफलता, छोटे विवादों का समाधान, अल्बानिया और फिनलैंड, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, ये सारे इन्होंने प्रारंभिक सफलता मिली थी इन कार्यों में। मानवीय कार्य, शरणार्थियों की सहायता, दास प्रथा के विरुद्ध कार्य, इससे राष्ट्रीय संघ की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी। और इसका निष्कर्ष आप खुद लिख सकते हैं, जिसमें आप ये सारी बातें ही डिफाइन करेंगे जो आपने इसमें पढ़ा है।